आदमी कभी सुपर हीरो के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता था। चुंगांग की लोहे की छड़ी पल में मुड़ गई, लेकिन सामने खड़ा ताकतवर आदमी अपनी एक भी बाल नहीं खोया। आदमी ने सोचा एक बार और कोशिश कर ले, पर अगले ही पल बहुत दूर फेंक दिया गया। साथी ने यह देखकर तुरंत बंदूक तानी, गोलीबारी शुरू की, लेकिन बारिश जैसी गोलियों से बस थोड़ी चिंगारी निकली। एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। इस बार वे यकीन कर बैठे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे संभल भी नहीं पाए थे कि जलकर बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम हो गए। सामने खड़ा आदमी अच्छा इंसान नहीं है। अगर उसे कुछ बुरा लगा तो वह तुम्हें 30,000 फीट ऊपर उड़ा देगा और देखेगा कि दो लोग एक साथ जमीन पर गिर सकते हैं या नहीं। वह बेरहमी से जान लेता है। उसे परवाह नहीं कि तुम्हारे माँ बाप हैं या नहीं। वह फिजूल खर्ची करता है। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वह है डीसी यूनिवर्स का सबसे डरावना सुपर हीरो ब्लैक एडम। उसके सामने होमलैंडर भी बस एक छोटा भाई ही है और सुपरमैन भी उसे देखकर तुरंत अपने क्रिप्टन वाले घर भाग जाएगा। यहाँ तक कि सुन होंगलेई ने भी यह फिल्म देखने के बाद उसकी जमकर तारीफ की। बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इसकी असली मंशा ऐसी नहीं थी। 5000 साल पहले उसे 6 देवताओं की शक्ति मिली, जिससे वह कंडाक के लोगों का रक्षक बना। लेकिन राजा ने बेरहमी से उसकी पत्नी और बेटे को मार दिया। बदला लेने के लिए एडम ने लगभग पूरे कंडाक साम्राज्य को तबाह कर दिया। 6 महान देवताओं ने माना कि वह रक्षक बनने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे सील कर दिया। उसके साथ एक शब्बक का ताज भी सील हुआ, जिसे राजा ने पूरे साम्राज्य की ताकत से बनवाया था। कहा जाता है कि यह ताज नर्क के 6 बड़े राक्षसों को बुला सकता है। 5000 साल पलक झपकते बीत गए। एक पुरातत्वविद को पहाड़ पर यह ताज मिला, लेकिन उसने ठीक से छुआ भी नहीं था कि अंतरराष्ट्रीय गैंग नामक संगठन ने छीन लिया। इस समय महिला को जमीन पर रूणों की माला मिली। पता चला कि कंडक के इतिहास में सच में एक उद्धार करता था, लेकिन अंतिम 2 शब्द जो उसे नहीं पढ़ने चाहिए थे वे थे कुलीन परिवार। एक काले रंग की चोगा पहने व्यक्ति अचानक वहां प्रकट हो गया। उसने एक सैनिक का गला पकड़ लिया और करोड़ों वोल्ट की बिजली उसके सिर से होते हुए पैरों तक दौड़ गई। सिर्फ 2 सेकंड में उस आदमी का पूरी तरह दाह संस्कार हो गया। हे भगवान, ये क्या चीज है? मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी सारी गोलियां चला दी, लेकिन अपने गुस्से को निकालने के अलावा वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। वहीं 5000 साल से सो रहे एडम ने तो बस हल्का सा अंगड़ाई ली और इंटरनेशनल गैंग का कोई भी आदमी बच नहीं पाया। इसके बाद उसने पूरे पहाड़ में एक दरवाजा बना दिया और सीधे बाहर उड़ गया, जहां उसका इंतजार 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर कर रहे थे। इंटरनेशनल गैंग का तूफानी हमला एडम की नजर में स्लो मोशन था। उसने आसानी से एक ट्रक को चीर डाला, उड़ती हुई ग्रेनेड को वापस सैनिक के मुंह में डाल दिया और फिर एक झटके में उसकी हथेली से निकली जबरदस्त लहर ने ऐसे धमाका किया जैसे कोई परमाणु बम फटा हो। एडम को यह उम्मीद नहीं थी कि आधुनिक इंसानों का जादू इतना कमजोर निकलेगा। इसी दौरान एक सैनिक ने पीछे से छुपकर हमला किया। एडम ने 0.1 सेकंड में उड़ती ग्रेनेड को पकड़ लिया, यह देखने के लिए कि यह चमकती चीज है क्या। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस ग्रेनेड में प्राचीन और शाश्वत पत्थर की ऊर्जा है, जिसने न सिर्फ अदम्य एडम को घायल किया, बल्कि उसे कुछ समय के लिए बेहोश भी कर दिया। जब वह दोबारा जागा तो खुद को बेला के घर पाया। इसी दौरान बेला ने अंतरराष्ट्रीय गैंग के साथ उसकी लड़ाई में शबक क्राउन चुरा ली थी। एडम की दिखावटी हरकतों ने तुरंत पृथ्वी के संरक्षक न्याय संघ का ध्यान आकर्षित किया। उनका मानना था कि एडम को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 4 लोगों को भेजा जो